मैं घनश्याम सर, घनश्याम बोर्ड मॉडल 2024 में आप सबों का फिर से स्वागत करता हूँ। आइए, मैंने आपको बोला था कि मेरा ये मैराथन क्लास चलेगा जिसमें बोर्ड में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव के टाइप्स पे हम बात करेंगे। ज़रा ध्यान से आप लोग देखिएगा और पक्का आप इसे पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, तो आपको पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्टिव का 50 नंबर आ जाएगा। तब आप कहिएगा कि मज़ा आ गया सर, आपने जो बताया वो हूबहू इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। आइए हम पहला टाइप देखते हैं। टाइप 1 है 5,4 किस पाद में है? तो ये प्रथम पाद में है। क्यों है? आप जान लीजिए कि अगर ये है भुज और ये है कोटि, यानी भुज का मान 5 है और कोटि का मान 4 है, जो कि दोनों प्लस में है, इसीलिए ये प्रथम पाद में है। याद रखिएगा, भुज का मान भी प्लस और कोटि का मान भी प्लस हो तो हम लोग उसे प्रथम पाद में कहेंगे, अर्थात प्रथम क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट चतुर्थांश में कहेंगे। इसी प्रकार यदि आपको आ जाए फर्स्ट में माइनस उसके बाद प्लस, तब आप इसे कहेंगे सर ये दूसरा चतुर्थांश में है। इसी तरह भुज भी माइनस और कोटि भी माइनस आ जाए तब आप इसे कहेंगे सर ये तीसरा चतुर्थांश में है। और आपको याद होगा जब भुज प्लस और कोटि माइनस आ जाए तब आप कहेंगे सर ये चौथा चतुर्थांश में है। तो इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो इसमें से एक क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चंस देखिए, दूसरा क्वेश्चंस है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कॉट थीटा का मान कितना होगा? आइए जरा देखते हैं। साइन थीटा बराबर दिया है 4/5। आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का मान यहाँ दिख रहा है 4 है और कर्ण का मान दिख रहा है 5 है। तब आप आधार निकालने का एक फॉर्मूला लगा देंगे, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखिए, आप कर्ण का मान यहाँ से ले लीजिए 5, यहाँ रख दीजिए 5 का स्क्वायर माइनस लंब का मान यहाँ से ले लीजिए 4, यहाँ रख दीजिए 4 का स्क्वायर। तब आप पाएंगे रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। इस तरह से आप पाएंगे 16 माइनस 25 माइनस 16, तो आप पाएंगे 9, और 9 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो आएगा 3। तो इस तरह आप देखेंगे कि आधार आपको निकल करके 3 आया। पूछ रहा है कॉट थीटा का मान, तो आपको पता है कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। तो आधार का मान आपको निकल कर आया है 3 और लंब का मान है 4। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। यही आपका उत्तर हुआ। ये दूसरा टाइप है। इस टाइप के कई प्रश्न आते हैं। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया रहेगा और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालने के लिए कह देगा। तो आप इसे हमेशा याद रखें फॉर्मूले को, और किसी भी टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप उसे बना देंगे। आइए बच्चों, मैं अब तीसरे प्रश्न की ओर चलता हूँ।
तीसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न है 7 + 4√3 कौन सी संख्या है? तो आप कहेंगे सर ये अपरिमेय संख्या है। 7 के बारे में यदि कहा जाए तो आप कहेंगे 7 तो परिमेय संख्या है, और 4√3 के बारे में कहा जाए तो ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो योगफल होता है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो आप आसानी से कह देंगे सर ये अपरिमेय संख्या है। इस तरह के कई प्रश्न पूछे जाएंगे, माइनस यहाँ रख देंगे या गुना रख देंगे तो भी ये कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर भी अपरिमेय संख्या ही होगा, और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी अपरिमेय संख्या ही होगा। आइए बच्चों, अब मैं चौथे प्रश्न की ओर चलता हूँ। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न ऐसा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार हूबहू आएगा। तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। 9 sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा का मान कितना होगा? तो आप यहाँ से देखिए कि 9 दोनों में है, तो हम 9 को कॉमन लेकर निकाल सकते हैं। 9 इसमें से निकालेंगे तो sec² थीटा बचेगा, माइनस 9 इसमें से निकाल लेंगे तो tan² थीटा बचेगा। और आपको पता है कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर होता है 1, तो 9 × 1 = 9। इसका उत्तर 9 आया। आप याद रखिएगा, इस बार बोर्ड में ये क्वेश्चन हूबहू आएगा। आप देख लीजिए मेरा वीडियो, तब आप कहेंगे सर मज़ा आ गया, आपने तो सही कहा था और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। आइए बच्चों, 5वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। 5वां क्वेश्चन ज़रा देखा जाए। 5वां क्वेश्चन है पाई कौन सी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसे आप हमेशा याद रखें। ये क्वेश्चन तो कोई ऐसा साल नहीं होगा जिसमें पूछा नहीं गया होगा। आप इस क्वेश्चन को भली भांति जानते भी होंगे, बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है ये। पाई कौन सी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है, आप याद रखेंगे। ज़्यादातर कमज़ोर बच्चे आप ये जो क्वेश्चन मैं सही टिक कर रहा हूँ वो तो आप हमेशा के लिए ही याद रखेंगे। कम से कम मेरा बात मानिए और आप बोर्ड एग्ज़ाम तक याद रखेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और घनश्याम सर ज़रूर याद आएंगे।